नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है जहां पर रशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का सप्लायर भारत बन चुका है। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा डिफेंस की और दूसरी सारी टेक्नोलॉजी जैसे माइक्रोचिप्स वगैरह सप्लाई कर रहा है भारत रशिया को। इसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, भारत को इसकी वजह से क्या बेनिफिट होंगे, क्या इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इश्यूज भारत के इस स्टेप की वजह से देखने को मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा GS, CSET, करंट अफेयर्स, एथिक्स ऑप्शन इन सब की कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। UPSC CSE 2024 के अंदर इंडिया के बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी से आए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी UPSC की तैयारी के अंदर। इसके अलावा अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो और अपनी पोजीशन देखना चाहते हो कि UPSC के अंदर आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, साथ में अपनी तैयारी के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट आपको करने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी कंडीशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी एक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है प्रयागराज वाले सेंटर पे 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। आप इस टेस्ट के अंदर भी जुड़ सकते हो, जिसके अंदर अगर आपकी अच्छी रैंक आएगी तो आपको 1 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट और स्कॉलरशिप जो है वो मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रशिया जब से युद्ध लड़ रहा है तब से युद्ध के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, जैसे अगर आपकी गन है तो वो गन ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे गन बन गई। इस गन के अंदर कई सारे माइक्रो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटी सी एक मशीन यूज़ होगी, एक पूरा सर्किट यूज़ होगा, माइक्रो चिप्स यूज़ होगी। ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर कई सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट जो हैं वो यूज़ होता है। यही इक्विपमेंट पहले US और यूरोपियन यूनियन से रशिया के पास में आते थे, बट जब से यूक्रेन के अंदर युद्ध शुरू हुआ तब से US और यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरीके से इन टेक्नोलॉजी को रशिया को सप्लाई करना बंद कर दिया और इवन इस चीज़ को मेक श्योर किया कि दूसरी कंट्रियां भी रशिया को इस तरीके के इक्विपमेंट सप्लाई ना करें, जिसके बाद रशिया के पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करने के। भारत वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अंदर एक मेजर डिफेंस प्रोवाइडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पास में 12,000 से ज़्यादा MSME ऐसी है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ही काम करती है। ऐसी कंडीशन में भारत ने इस तरीके की रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी रशिया को सप्लाई की। $60 मिलियन तक की रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी सप्लाई की गई थी केवल अप्रैल और मई के महीने में, और अभी लगभग $95 मिलियन की रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी भारत ने जुलाई के महीने के अंदर रशिया को सप्लाई की। आज के समय पे हालत ऐसी है कि रशिया के अंदर जितने भी रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी जाती है उसका लगभग 20% भारत से होते हुए जाता है। इवन रशिया केवल भारत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चाइना, थाईलैंड, टर्की जैसे दूसरे देशों के ऊपर भी रशिया डिपेंडेंट देखने को मिलता है। बट चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का सप्लायर इस समय पे भारत रशिया के लिए बना हुआ है। इसकी वजह से ऑब्वियसली भारत को कई सारे बेनिफिट जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जब भारत ने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया था तो ऑब्वियसली रशिया के पास में डॉलर एक ऑप्शन नहीं था पेमेंट को सेटल करने के लिए, क्योंकि उस समय पे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, इवन आज भी लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने रूपी रूबल एग्रीमेंट किया था, पर रशिया का कहना ये था कि भारत जो है वो भारी मात्रा में रशिया से इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से रशिया के पास में रूपी बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो चुका है, जिसे रशिया यूज़ नहीं कर पा रहा था। अब रशिया रूपी को यूज़ कर पा रहा है,
क्योंकि रशिया को जो रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी चाहिए वो भारत सप्लाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में एक तो सेटलमेंट रूपी में हो रहा है, दूसरा रूपी रूबल एग्रीमेंट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और रशिया तेल के व्यापार के अंदर युआन की मांग नहीं करेगा। इसी कारण से आप देखोगे तो जुलाई के महीने के अंदर रशिया से जो तेल का इंपोर्ट भारत का रहा वो पिछली बार के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, रशिया की डिपेंडेंसी पहले केवल चाइना के ऊपर थी इन रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी के लिए, जिसकी वजह से अगर भारत और चाइना के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता तो ऑब्वियसली रशिया को न चाहते हुए भी चाइना का साथ देना पड़ता। बट अब रशिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम हो रही है और इंडिया के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से एक बैलेंस अप्रोच रशिया इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लेगा। वहीं वेस्टर्न कंट्री भारत का सपोर्ट करेंगी, जिसके कारण से भारत के पास में एक ग्रेटर सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप अगर इन इक्विपमेंट की बात करो जिनके मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सब इंजीनियरिंग गुड्स हैं जो भारत भारी मात्रा में ग्लोबल लेवल पे सप्लाई करता है। यूएस को भी करता है, यूरोपियन यूनियन को भी करता है और भारत धीरे धीरे करके लार्जेस्ट सप्लायर इंजीनियरिंग गुड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया के इन इंपोर्ट के कारण भारत के इंजीनियरिंग गुड और ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन भारत का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है, जब दूसरे देशों ने रशिया को रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी सप्लाई करने की कोशिश की तो उस समय पर यूएस और यूरोपियन यूनियन द्वारा उन देशों के ऊपर सैंक्शन लगाए गए। बट इस तरीके के स्टेप भारत के ऊपर यूएस और यूरोपियन यूनियन नहीं ले पाए। इसके पीछे एक मेजर कारण यह है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों ही इंडिया के साथ में क्लोज रिलेशन चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में ये चीज़ दर्शाती है कि भारत की डिप्लोमेसी और भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कितनी स्ट्रांग है। इसके अलावा भारत को कई सारे ट्रेड बेनिफिट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बढ़ रहा है, रूपी के अंदर पेमेंट होने की वजह से रूपी जो है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं रशिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम होते हुए दिखाई दे रही है। ये सारे बेनिफिट है भारत के इन एक्सपोर्ट्स की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि इन एक्सपोर्ट्स की वजह से सब कुछ चंगा है। कई सारे इश्यूज भी भारत को फेस करने को मिल रहे हैं। सबसे पहला इशू भारत के ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि भारत युद्ध को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया को जो रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो रशिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट में यूज़ कर रहा है और फिर वही डिफेंस इक्विपमेंट यूक्रेन के खिलाफ यूज़ होना है। ऐसी कंडीशन में भारत को एक युद्ध को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। कई सारी जगहों पर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। इवन एक ऐसा देश के रूप में देखा जा रहा है जो कि युद्ध की मदद से भारत खुद को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई सारी यूएस के द्वारा भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियां रशिया को एक्सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से भारत के रिलेशन वेस्टर्न कंट्रियों के साथ में ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दिस भारत को रशिया की मदद तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि इतिहास के अंदर रशिया ने कई बार भारत की मदद की है। मतलब भारत हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है। इसे एस जयशंकर जो कि हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके शब्दों में कहूँ तो भारत का एक मजबूत देश रशिया इसलिए है क्योंकि रशिया बदला नहीं, सालों साल में भी नहीं बदला, क्योंकि रशिया ने हर समय पे भारत का साथ दिया। जब भारत को हैवी वाटर की आवश्यकता थी उस समय पर यूएस वगैरह ने मना कर दिया, रशिया ने हमारी मदद की। जब हमें डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी तब हमें वेस्टर्न कंट्रियों ने मना किया और कंडीशन लगाई। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने हमारी अनकंडीशनल रूप से मदद की थी। वहीं कई सारे युद्धों के अंदर जैसे 1971 में, 1998 के अंदर भी रशिया द्वारा भारत की मदद की गई थी। ऐसी कंडीशन में आज जब रशिया को भारत की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली भारत उसका ट्रेडिशनल पार्टनर है और भारत को रशिया की मदद जो है वो करनी पड़ेगी। वहीं वेस्टर्न कंट्री जो कि हर चीज़ को ऐसे देखती हैं कि भाई रशिया ने युद्ध कर लिया है तो ये हमारा इशू है और जो हमारा इशू है वो ग्लोबल इशू है, इस तरीके का पर्सपेक्टिव वेस्टर्न कंट्री को हटाना पड़ेगा। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के शब्दों में कहूँ तो यूरोप को इस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा कि दुनिया की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। इस तरीके के पर्सपेक्टिव से बाहर आना पड़ेगा और इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया अपनी हिस्टोरिक हेजिटेंसी से बाहर आ चुका है और
अब हम किसी को भी हमारी चॉइस को वीटो करने नहीं दे सकते। ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर द्वारा ही स्टेटमेंट दिया गया था और वही चीज़ आज भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।